बालियां निकलते समय हमें अपने खेत में कौन से वह 3 खास जरूरी कार्यों को करना चाहिए जिससे कि हमारे गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन मिले। यदि आप इस समय पर बालियां निकल रही हैं फसल गवोट अवस्था में, यदि इन 3 खास कार्यों को गेहूं की फसल में नहीं करते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल से 25 से 30% तक उत्पादन कम हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बिल्कुल सही जानकारी मिले। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसानों, जिस समय गेहूं के खेत में बालियां निकल रही होती है वह समय गेहूं फसल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस समय पर हमें गेहूं में अच्छे से देखरेख करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों यही समय होता है जब फसल के अंदर वायरस एवं फंगस का अटैक होता है। यदि फसल के अंदर एक बार बीमारी लग गई तो फसल हमारी उतना बढ़िया अधिक उत्पादन नहीं निकाल पाती जितना कि हमें फसल से चाहिए होता है। तो समय समय पर आपको अपने गेहूं की फसल के अंदर अच्छे से देखरेख करते रहें, कहीं किसी फंगस या वायरस का अटैक तो नहीं है। फसल के अंदर रोग बीमारियां हैं तो तुरंत दवाओं से खत्म कर देनी चाहिए। तो यह तो हो गया फसल के अंदर आने वाले रोग बीमारियों के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि हमें अपने गेहूं की फसल के अंदर वह कौन से ऐसे जरूरी कार्य हैं जिनको हमें करना चाहिए जिससे कि फसल से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। किसानों, ये पौधे में सिंचाई करना, नमी बनाए रखना। किसानों, जब भी आपके गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो रही हैं इस अवस्था पर आपको गेहूं में सिंचाई जरूर करनी है। हल्की मात्रा में सिंचाई करनी है, ज़्यादा मात्रा में नहीं करनी है। लेकिन इस अवस्था पर हमारे पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। तो बालियां आते समय किसान भाइयों आपको अपने गेहूं की फसल में सिंचाई जरूर करना। अब सिंचाई किसान भाइयों हमें इसलिए करनी चाहिए जब बालियां निकल रही होती हैं इस समय हमारा जो पौधा होता है उसको ज़्यादा मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है ताकि बालियों का साइज बढ़ सके, बालियों में जो अच्छे तरीके से दाने का भराव हो सके। यदि इस अवस्था पर हमारे गेहूं को पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिलेगी तो बालियों का साइज छोटा रह जाएगा, दाने भराव अच्छे तरीके से नहीं होगा। आपको किसान भाइयों अपने गेहूं में सिंचाई जरूर करनी चाहिए। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस काम को करना है वह रोगों से, जब गेहूं में बालियां निकल रही हैं इस अवस्था पर हमारे गेहूं की फसल में बहुत सारे रोगों का अटैक भी होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने गेहूं की फसल इस अवस्था पर अच्छे तरीके से देखभाल करनी है, लगातार अपनी फसल पर अपनी निगाहें बनाकर रखनी है। किसान भाइयों, यदि किसी भी प्रकार के कीट का अटैक होता है या फंगस वाले रोग का अटैक होता है तो आपको उसको शुरुआती अवस्था में ही कम खर्चे से समाप्त कर देना है जिससे किसान भाइयों हमारी जो पैदावार है वो प्रभावित ना हो। तीसरे नंबर पर किसान भाइयों जो सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य है वह है किसान भाइयों पोषक तत्वों की पूर्ति। गेहूं में बालियां निकलते समय हमारे पौधे में अच्छे से बालियां आए, बालियों को किसान भाई 100% दाने का भराव, इसके लिए गेहूं के पौधे को कुछ खास स्प्रे का प्रयोग करना है। इसके लिए किसान भाइयों आपको नंबर 1 जिस स्प्रे का प्रयोग करना है बालियां निकलते समय, इस स्प्रे का नाम है NPK 05234। अब यह NPK 052 ये किसान भाइयों इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। गेहूं में जब बालियां निकल रही होती हैं किसान भाइयों इस समय हमारे गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन डालने से हमारे गेहूं की फसल की बढ़वार होती है और यह दोनों प्रक्रिया पहले हो चुकी होती है। और फास्फोरस की आवश्यकता कुछ मात्रा में होती है और सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारे पौधे को इस समय पर किसान भाइयों पोटेशियम की होती है। इस अवस्था पर किसान भाइयों जब हम NPK 05234 का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो हमारे जो गेहूं की फसल में बालियों का निर्माण होगा, गेहूं में स्वस्थ बालियां आएंगी, बालियों का साइज बड़ा होगा, लंबी बालियां आएंगी। बालियों में किसान भाइयों 100% दाने का भराव होता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ किसान भाइयों की जो गेहूं की बालियां हैं वह खाली रह जाती हैं, उनमें किसान भाइयों पोटास की कमी पाई जाती है। यदि बालियां निकलते समय किसान भाइयों हमारे पौधे में पोटास की कमी होगी तो निश्चित ही गेहूं की जो बालियां होंगी वो अच्छे से नहीं बनेंगी। लेकिन यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके जो गेहूं की फसल में किसान भाइयों दाने आएंगे वह मोटे, चमकदार, सुंदर दानों का भरा हुआ, आपको किसान भाइयों भरपूर पैदावार मिलेगी। साथ ही हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। किसान भाइयों हमारा जो गेहूं का तना होगा उसको भी मजबूत मिलेगी। भविष्य में यदि थोड़ी बहुत हवाएं भी चलती हैं तो हमारा जो पौधा
पौधा है वह उसे सहन कर लेगा। आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ किसान भाई यह पूछ क्या हम 05234 के साथ बोरॉन का प्रयोग करें, तो निश्चित ही किसान भाई आप बोरॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बोरॉन की जो मात्रा आपको लेनी है किसान भाई वह 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और NPK 05234 में मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। जो बोरॉन होता है किसान भाइयों उसको डालने के बाद हमारे जो पौधे में कई सारे फायदे देखे जाते हैं। जिस किसान भाई फल फूल अच्छे तरीके से बनते हैं, इसका प्रयोग करने के बाद जो परागण की प्रक्रिया होती है किसान भाइयों वह बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और उसमें हमें बहुत ही अच्छे दाने का भराव होता है। यदि हम NPK 05234 की बात करें तो इसकी मात्रा आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा सकते हैं बालियां निकलते समय। साथ में 100 ग्राम बोरॉन मिलाना और लगभग आपको 120 लीटर से 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने का सही समय क्या होना चाहिए जिससे कि फसल हमारी गिरने से बच जाए। दोस्तों यदि एक बार फसल यदि गिर जाए तो फसल से उतना बढ़िया उत्पादन नहीं निकल पाता है जितना कि हम सोच रहे होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ सावधानियों के बारे में, ऐसे कुछ कार्यों को बताएंगे जिनको यदि आप ध्यान में रखकर गेहूं में अंतिम व लास्ट सिंचाई करते हैं तो गेहूं की फसल से शानदार रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि यदि फसल में पानी की आवश्यकता नहीं है, यदि उस समय हम सिंचाई कर देंगे तो गेहूं की फसल गिर सकती है। कभी कभी तो पूरे खेत में गेहूं गिर जाते हैं जिससे हमें 4 से 5 कुंटल तक की पैदावार कम हो जाती है। यदि हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे गेहूं की जो बालियां का भराव चल रहा है उस समय पर पानी की आवश्यकता नहीं है, हमने सिंचाई करी तो किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बालियों में दाना भराव अच्छे से नहीं होगा, जो दाने की क्वालिटी है किसान भाइयों वह दाने छोटे पतले रह जाएंगे। इस चीज़ को हमें बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आखिरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। किसान भाइयों सबसे पहले जानते हैं हमें गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए, आखिरी पानी हमें कब लगाना चाहिए, हमारी मिट्टी किस प्रकार की है। यदि आपकी जो मिट्टी है वह दोमट मिट्टी है, गेहूं में बालियां निकल रही हैं, बालियों के अंदर दानों में दूध अच्छे से बन गया है, तो उस समय पर पौधे को नमी की आवश्यकता होती है, तो आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। इस स्थिति में किसान भाइयों यदि आप सिंचाई करोगे तो हमारा जो गेहूं का दाना है वह धीरे धीरे पक जाएगा, गेहूं पतला व कमज़ोर नहीं रहेगा जिससे कि हमें एक अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि आपकी मिट्टी रेतीली बलुई दोमट मिट्टी नहीं है तो उस कंडीशन में हमें पानी किस प्रकार से लगाना है। हल्की मिट्टी है किसान भाइयों तो आपको अपने गेहूं में आखिरी पानी कैसे लगाना है। आपका गेहूं का जो दाना है किसान भाइयों वह काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाए, तो इस समय पूरी तरह से दूध भर जाए, दाना सख्त हो जाए, उस समय पर यदि आप आखिरी सिंचाई करोगे किसान भाइयों तो जो गेहूं पकने तक नमी बरकरार रहेगी जिससे धीरे धीरे गेहूं आसानी से पक जाएगा, दाना भराव समस्या में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस प्रकार से आखिरी सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों कुछ बातों को आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए, जैसे किसान भाइयों आपके क्षेत्र में मौसम किस प्रकार का है, आपके क्षेत्र में हवाएं किस प्रकार की चल रही हैं। यदि आपके क्षेत्र में हवाएं तेज हैं तो आप 1-2 दिन इंतज़ार कर सकते हैं, इसके बाद सिंचाई करिए। जब हवा धीमी हो जाए, हवा ठहर जाए, उस वक्त आप सिंचाई कर सकते हैं जिससे कि ज़मीन अच्छे से पानी को सोख ले, पानी भराव की समस्या ना रहे, तो आप इस प्रकार से अंतिम सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपने गेहूं की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, गेहूं की फसल के अंदर एक और कार्य कर सकते हैं, जैसे कि इस समय पर यदि आप NPK 0050 का स्प्रे करोगे तो जो गेहूं की पैदावार है किसान भाइयों वह 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। निश्चित ही आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी किसान भाइयों वह काफ़ी बढ़िया मिलेगी, अधिक तापमान से भी आपकी जो फसल है वह बचेगी, बालियों में भरपूर दानों का भराव होगा, बालियां खाली नहीं रहेंगी, दाने किसान भाइयों आपके मोटे चमकदार वजनदार होंगे। आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें दोस्तों NPK 0050 की मात्रा की तो आप 1 kg प्रति एकड़
150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इस स्प्रे करने के फायदे आपको किसान भाइयों 8 से 10 दिन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देने लग जाएंगे। फास्फोरस के कारण पौधे का तना मजबूत होगा, बालियों में जो दाना भरा हुआ वह अच्छे से होगा और जो आगे चलकर फसल हमारी गिरने से बच जाएगी। तो आप इस प्रकार से NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फसल के अंदर बहुत ही अच्छे से कार्य करेगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई करते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर सिंचाई कर सकते हैं, तो आप अपने गेहूं से रिकॉर्ड उत्पादन भी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।